Good morning to all of you and very warm welcome to our Spin Academy YouTube channel। तो लास्ट सेशन में हमारे पास थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, लाइट वगैरह चली गई तो हमारा वो सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन उसमें हमने सिलेबस को जो है कंप्लीटली कर लिया था। सिलेबस समझा हमने उसके अंदर कि 2024 एंड 25 के अंदर क्या सिलेबस होगा, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। सो नाउ today's session we will discuss about the chapter first solution। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास इसके अंदर हमें स्टडी किस किस की करनी है ना। तो इसको समझते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन टॉपिक लेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर होंगे उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन टॉपिक लेते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। सॉल्यूशन बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है और हम तुम्हें समझाएंगे कि किस तरह से हम समझेंगे कि जो सॉल्यूशंस है वो होमोजीनियस कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस कैसे होते हैं। ये तो वैसे भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन जब मोल कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होगी, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होंगे उसको समझेंगे। तो प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे हम इन चीज़ों को, ठीक है। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो सॉल्यूशन। तो इसमें नॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में हम चीज़ों को समझेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट। हम 9th क्लास से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है उससे मैं कनेक्ट करते हुए आपको जीरो लेवल से सॉल्यूशन स्टार्ट करवाऊंगा। तो वो इंट्रोडक्शन में हम उस चीज़ों की बातें कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोल कंसेप्ट। क्या है? मोल कंसेप्ट। और इसी इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस के बारे में बातें हो जाएगी, उसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें इसमें स्टडी करेंगे। फिर आता है आपका मोल कंसेप्ट, है ना। तो मोल कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्या हो जाएगा मोल कंसेप्ट, ये चीजें हम पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट में क्या क्या हो जाएगा आपका, मोल कंसेप्ट में मास परसेंटेज हो जाएगा और मास परसेंटेज के साथ साथ आपका मोल परसेंटेज भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो वो इससे, क्योंकि मोल परसेंटेज से जेई में क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसको भी हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। चलिए, है ना। तो आपका बेसिक पूरा लेके चलेंगे इसके अंदर। और सेकंड इसमें आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाएगी, कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हो गई आपके पास, वही मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और इसी के साथ मोल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। और ये तो आप 11th क्लास तक पढ़ते हो, यहाँ पर 12th में एक नया टॉपिक आपको ऐड हुआ, मोल फ्रैक्शन क्या चीज होती है। और मोल फ्रैक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोल फ्रैक्शन से ही आपके आगे क्वेश्चंस होंगे। आप चाहे राउल्ट लॉ की बात कर लो, उसमें हम बात समझेंगे तो यही आएगा। एंट्री लॉज ले लो, उसमें आगे चल के हम राउल्ट लॉ में फिर रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर्स, ये सारी चीजें देखेंगे, उसमें इसका बड़ा रोल है मोल फ्रैक्शंस का, तो उसको हम समझेंगे। तो ये आपका इसके अंदर मोल कंसेप्ट के अंदर हो गया है। तो मैं जो है इन चीजों को मैंने अपने हिसाब से चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है और इस चीज को मैं सॉल्यूशन के पार्ट ए में, मतलब सॉल्यूशन को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट ए में क्या क्या पढ़ेंगे, पार्ट ए में इंट्रोडक्शन और मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। यस, थर्ड पॉइंट आपका आता है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या, कितने टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। इसमें नंबर 1 सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, solubility of solid या solubility of gas पहले पढ़ लेते हैं। solubility of gas in liquid
इन लिक्विड, और इसको हम इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कौन सा, हेनरी लॉस। क्या पढ़ेंगे, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ हम पढ़ेंगे, सॉरी लॉस, हेनरी लॉस इसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर किसके अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी, गैसेस की। नंबर सेकंड वो आपके पास है solubility of solid in liquid, और थर्ड में आपके पास हो जाएगी solubility of liquid in liquid, और इन दोनों का जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे इसके अंदर अराउंड लॉ। यहाँ पर जो बात पढ़ने वाले हैं वो किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ के। तो इसके अंदर हम राउल्ट्स लॉ पढ़ लेंगे, इसके अंदर हम हेनरी लॉ, इसके अंदर हेनरी लॉस को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हेनरी ने किस तरह से जो है हमें ये बताया है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर या व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैसेस, ये सारी चीजें समझाई हमें। उसके एप्लीकेशंस है, उसके लिमिटेशंस है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और यहीं से जनरेट होता है न्यू टर्म्स का, वो है इसी के अंदर फिर लिक्विड को देखेंगे। तो उसका हेनरी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होगा तो राउल्ट लॉ में आएगा, और उसको हम पढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर्स क्या होती है उसको बनते हुए देखेंगे हम कि किस तरह से वेपर प्रेशर्स बनती है, ठीक है। और इस चीज को हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पार्ट मैंने डाला हुआ है किसके अंदर, पार्ट बी या सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट बोल दो, ये सेकंड पार्ट बोल दो, ठीक है ऐसे। और उसके बाद आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर फोर्थ, और वो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट ए में है क्या, रिलेटिव लॉगिंग वेपर प्रेशर, एक पॉइंट ये हो गया आपके पास। नंबर बी, ये इसी का राउल्ट लॉ का ही मॉडिफाइड रूप फॉर है, उसमें हम देखेंगे किस तरह से बनता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है उसको देखेंगे। नंबर सी एंड थर्ड पे है आपका, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ ना, ये शो नहीं होगा तो यहाँ ले लेते हैं, बात एक ही जगह ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपका सी पार्ट में हो जाएगा, डिफरेंट से लिख देते हैं, सी में हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम देखेंगे। और फोर्थ में है आपका ऑस्मोसिस, क्या है ऑस्मोसिस प्रेशर वगैरह, इसमें कई सारे टर्म्स हैं देखेंगे समझेंगे, सॉल्यूशंस का टाइम बनेगा एक तरह तो उसको देखेंगे, है ना, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें इसी में पढ़ेंगे। और आपका इसी के अंदर में अलग से सेपरेट टॉपिक है, वैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें फिफ्थ पार्ट में हम डाल देते हैं उसको, और वो है आपके पास क्या है, वांट हाफ फैक्टर, तो उस वांट ऑफ फैक्टर को भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और ये यहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर, ये सब हमने डाली हुई है किसके अंदर, पार्ट सी या थर्ड में, तो इस तरह से हमने चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑन कांसेप्ट पार्ट ए, फर्स्ट ए में आ गया आपका, फर्स्ट आ गया सॉल्युबिलिटी जो है उसमें हेनरीज लॉ, राउल्ट लॉ, ये उसके सेकंड पार्ट में है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें रिलेटिव लॉगिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस,
है ना। तो और उसका फिफ्थ पार्ट अलग से जो हमने, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपके दिमाग में सेपरेटली होनी चाहिए कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ये चीज, ये जो मैपिंग है ना चैप्टर की, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर ये मैपिंग माइंड में है तो चैप्टर को समझना इजी हो जाएगा, है ना। अपने लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा, हम अच्छे से समझ पाएंगे इसको कि क्या होता है एक्चुअल में। और यहाँ पर वन ऑफ फैक्टर, और इसी वन ऑफ फैक्टर को मैं वापस से सब पे लगाऊंगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे, तो फिर से हमें उसको वन ऑफ फैक्टर को जोड़ते हुए वो फिर से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वापस से हमें थोड़ी बहुत चेंज करके देखनी होती है, उसमें क्या मतलब डिफरेंस आता है वो देखेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर हम डिसोसिएशन, एसोसिएशन, ये सारी चीजें, है ना, एबनॉर्मल मास, ये सारी चीजें इसके अंदर हम देख लेंगे। तो ये सब कुछ एक मैपिंग है, पूरा एक चैप्टर का मैपिंग है। तो ये आप एक बार इसको समझ लो, देख लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो ये चैप्टर आपके चैप्टर की जो है वो मैपिंग है, और ये आपके सामने है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, और उसमें हम इंट्रोडक्शन और मोल कंसेप्ट। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन और मोल कंसेप्ट आज वाले चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन समझेंगे थोड़ा बहुत, उसमें या तो मास परसेंटेज को समझने का कोशिश करेंगे, मोल परसेंटेज है उसको समझेंगे। तो मोल, ये कंसंट्रेशन टर्म्स, जो मोल कंसेप्ट है पूरा, उसको सेपरेटली फिर अलग से हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, इसे अब कर देते हैं। So now we started the introduction of the solution chapter. So in this chapter, first of all, we try to understand solution, but before the solutions definition, हम कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशंस आया कैसे, है ना। कई लोगों के दिमाग में 9th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस, वो दो चीज़ें, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आपको छोटी सी चीज़ बोलूँ मैं, है ना। एक आपके सामने एक बीकर है, और उस बीकर में पानी है, ठीक है, और उसमें मैं कुछ डिजोल्व कर देता हूँ। एक बीकर है, बीकर में हमने वाटर ऐड किया और उसमें कुछ सॉल्यूशन ऐड किया। मैं आपसे ये बोल दूँ जैसे कि मैंने सॉल्यूट ऐड किया, जैसे कि मैं कहूँ आपसे मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया, वाटर में शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। हमने वाटर ले लिया, ये हमारे पास वाटर है, और इसमें हमने शुगर ऐड करके डिसॉल्व कर दिया। अब मैं कहूँ तो ये क्या है, तो एकदम से आपके माइंड में आता है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो एकदम आपके माइंड में आता है दिस इज द सॉल्यूशन, ओके, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने ये इस तरह से जो आपके पास चॉक्स वगैरह है, इनको आपस में मिक्स किया, है ना, तो ये मिक्स किया, तो मैं कहूँ कि ये क्या है, सॉल्यूशन है क्या? नहीं, आपके दिमाग में सर ये मिक्स है। या फिर मैं ये कहूँ कि आपसे आप शुगर को किसी भी सीड्स के साथ मिक्स कर दो, तो आप क्या कहोगे इसको? सीधा आपके माइंड में आता है कि सर दिस इज मिक्स टू ईच अदर, ये मिक्स हुआ है और मिक्सिंग है इसकी, ओके। बट क्या सॉल्यूशन मिक्सचर से है क्या? क्वेश्चन क्या है कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सर और नॉट? यस, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। सर सॉल्यूशन को मिक्सचर बोल सकते हैं, तो फिर इसको क्या बोल रहे हैं? ये भी तो मिक्सचर है, सॉल्यूशन मिक्सचर है, क्या फिर इसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्या? बड़ा डिफरेंस है, क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यही मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर को फील करो आप। चलिए समझते हैं क्या है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 से। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा मेटल, है ना, और मेटल जब आपने अलग अलग उसकी स्टेट्स पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चीजें पढ़ी है, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे आपने प्योर कंपाउंड, मिक्स कंपाउंड, इस तरह की चीजें पढ़ी होगी। प्योर कंपाउंड्स क्या है, मिक्स कंपाउंड्स क्या है, इस तरह की चीजें पढ़ी होगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके मिक्सचर से। किससे? मिक्सचर। सिंपल सी डेफिनेशन, मिक्सचर। व्हाट इज द मिक्सचर? Simple thing, no problem. What is the mixture? Sir, two or more than two compounds or two or more than two things mix to each other. It's called a mixture. सिंपल सी बात है भाई, आप दुनिया की कोई भी चीज आपस में मिक्स कर दो, उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। यस, सिंपल। तो दिस इज द मिक्सचर। अब मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज।
हमने दो चीजें उठाई और दो मिक्स की, है ना, दो चीजें उठाई दो मिक्स की, और मिक्स करते ही हमने देखा आफ्टर द मिक्सिंग, है ना, वी ऑब्जर्व दिस इज द प्रेजेंट इन द सेम फेज और डिफरेंट फेज। तो फिर वो समझ में आता है हमें कि मिक्सचर्स को हम जब ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट वी टेक अ वाटर एंड we take some amount of the salt and we add the salt in the water, simple, it's called a mixture। मिक्स किया है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मिक्स कर रहा हूँ, ये मिक्स किया मैंने, मिक्स किया, it's called a mixture, it's called a mixture, okay। But after the mixing we observe solute, it not to there, solute है नहीं, it's not to there, कहाँ है इसमें, है नहीं। तो solute and solvent are present in the same phase, एक ही phase में। can you identify where is the solute? हाँ, you say that sir solvent तो पता है ये रहा, but where is the solute? can you identify? no, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज सॉल्यूट completely dissolve in the solvent, so it's called a, first of all it's a mixture, but which type of mixture? it's a homogeneous mixture, है ना। the solute and solvent present in the same phase, we can't identify where is the solute and the solvent, है ना, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ये चीजें, तो हम उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, ओके, ये हमने बोल दिया, ओके। सो तो वी हैव वन टाइप, नंबर वन द होमोजीनियस, व्हाट इज द नेम, homogeneous mixture because this is the type of mixture, so we call homogeneous mixtures, and we take some water, yes, we take some water and we add some amount of oil, हम कुछ ऑयल को ऐड कर रहे हैं इसमें, क्योंकि भाई हम उसको ऐड ही तो कर रहे हैं, उसमें मिक्स ही तो कर रहे हैं, वी ट्राई टू मिक्स द ऑयल इनटू वाटर। हमने क्या किया, देखो हम आपके लिए जुगाड़ भी करके लाए हैं ऑयल वगैरह, यस, हमने क्या किया, इसको मिक्स किया, तो मिक्स किया तो क्या किया, वी ऐड द सम ऑयल इन द वाटर, ऐड कर दिया, कैन यू सी, कैन यू आइडेंटिफाई where is the solute, sir, this is the solute, this is the solvent, first of all, yes, मैं बता देता हूँ कि how to identify which is the solute and which is the solvent, आपने पढ़ा होगा ना क्लास में छोटे, the any one is the present in the less amount, it's called the solute, and present other one is the present in the larger amount, it's called the solvent। so in this beaker, this is the present in the small amount, it's called the solute, and it's present in the large amount, it's called solvent। ये तो समझ में आ गया सर, but both are present in the different phases, can you identify where is the solute, where is the solvent? yes sir, we identify, अब में जो है, ऊपर जो है वो solute है और नीचे वाला solvent है, तो ये क्या हो गया फिर, इसको किस टाइप का मिक्सचर्स बोले, है ना, ये अलग टाइप का मिक्सचर हो गया। सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस, क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोजीनियस, जीनियस मिक्सचर इट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना, तो ये दो चीजें होगी। So what is the definition? So homogeneous, the solute and solvent are present in the same phase, is called homogeneous mixtures, and solute and solvent are present in the different phases, it's called a heterogeneous mixtures, yes, both are mixtures। so this type of mixtures we call
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ना। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वन टाइप ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? वन टाइप ऑफ मिक्सचर, एक टाइप का मिक्सचर है ना, है ना। और कैसा मिक्सचर है? दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर। ये पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। एबीसी में पूछ लेता है आपसे एमसीक्यूज में, है ना, वो है। और ये जो बचा बेचारा, अब इसको किसी भी डेफिनेशन, इसको जब होमोजेनियस मिक्सचर से उसको नया नेम दे दिया आपने, व्हाट इज द सॉल्यूशन, उसको नया नेम दिया है, सॉल्यूशन दे दिया है, तो इस बचे हुए को क्या रखा आपने? फिर ले दे के इसको कुछ नहीं दिया, जो था वही दे दिया। क्या? मिक्सचर। ये मिक्सचर है, मिक्सचर ही रहने दिया। हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है तो मिक्सचर ही रहने दिया। तो अपने माइंड में जब डायरेक्ट सॉल्यूशन कहते हैं तो आपके माइंड में डायरेक्ट सॉल्यूशन की फॉर्म बोलते हैं तो ये दिमाग में आता है, मिक्सचर्स की फॉर्म बोलते हैं तो ये दिमाग में आता है ना। ये दोनों थिंग्स आपके माइंड में आती हैं, बट ये टाइप ऑफ मिक्सचर्स है। तो सॉल्यूशंस क्या है आपके सामने? ए टाइप ऑफ मिक्सचर्स। और कैसा टाइप है? होमोजेनियस। बोलिए, क्या आपको ये समझ में आया? बोलो, अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके इन सब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे तो उनको भी बेनिफिट होगा और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और उस मोटिवेशन से हम और नई नई क्रिएटिव चीज़ें बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको लिखाएंगे, अलग अलग तरीके से हम कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया। सॉल्यूशन का जो था आपके पास वो समझ में आ गया है। फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया है सॉल्यूशन क्या होता है। अब आते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। चलिए solution. Next point is type of solution. Type of solution. सिंपल। ये बहुत सारे हैं सॉल्यूशन जो है, वो बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? जैसे कि आपके पास नंबर एक पार्ट में क्लासिफाई करूं, ऑन द basis of फेस, ये फेसेस बोल दो या फिर आप इसको सॉल्यूट या सॉल्वेंट मिक्सचर बोल दो, फेसेस। तो इसके बेसिस पे है वी हैव टू टाइप्स। नंबर वन, homogeneous mixtures, या और नंबर टू heterogeneous mixture। तो ये टू टाइप्स के हो गए। अभी अभी हमने इसको समझा भी है तो आपको ये तो वैसे भी क्लियर होगा। सो नाउ नेक्स्ट बी, सेकंड आपके सामने क्या है? यस, ऑन द बेसिस ऑफ the amount of solute के अमाउंट के बेसिस पर। नंबर ए क्या है? यस, डाइल्यूट सॉल्यूशन। नंबर टू या बी बोले तो वो क्या है? कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके। और नंबर थ्री क्या है आपके पास? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर फोर या डी जो भी ऑप्शन है आपका,
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और नंबर 5 में आ गया आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, ये सारे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू H which is the dilute, concentrated, saturated, unsaturated, super saturated solutions। ठीक है, इसको प्रोसेस करते हैं समझने। जैसे कि हम कह रहे हैं, अभी हमने इसमें ये जो वाटर लिया है, इस वाटर में वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड डिसॉल्व इट। मैंने इसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। ठीक, लेस अमाउंट में मैंने ऐड किया है और उसको मैंने डिसॉल्व कर दिया और ये डिसॉल्व हो गया इसमें। तो हम क्या कहेंगे, इसके पर यूनिट वॉल्यूम एरिया में द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट कितने प्रेजेंट होंगे, कम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मैं इसको अगर टेस्ट करूं तो मुझे जो सॉल्टी वाटर है उसका टेस्ट कम आएगा। मतलब सॉल्टी टेस्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, नॉर्मल वाटर से तो सॉल्टी है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं और इसमें सोल्यूट ऐड करूँ सॉल्ट का और उसे फिर टेस्ट करूँ, बोलिए आप बताइए, पहले वाले जो ऐड करके टेस्ट किया था और फिर और अमाउंट ऐड करके फिर टेस्ट कर रहे हैं, दोनों के टेस्ट में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना। टेस्ट अलग अलग होगा दोनों का। पहले वाला ज़्यादा सॉल्टी होगा, फिर फर्स्ट वाला कम सॉल्टी होगा और सेकंड वाला मोर सॉल्टी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ऐसा है, इसका मतलब टेस्ट क्यों अलग अलग आया? उस एक सिप में, उस एक घूंट में आपने जो लिक्विड लिया उसमें नंबर ऑफ सोल्ट पार्टिकल्स कम थे स्टार्टिंग वाले में, इसलिए कम सोल्टी लगा। दूसरे वाले में उसी घूंट में, उस सिप में आपने जब लिया तो उसमें जो सोल्टी पार्टिकल्स है, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स थे वो ज्यादा थे, ज्यादा अमाउंट में थे, इसीलिए। तो फर्स्ट को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरे को हम कहेंगे कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड में पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, डाइल्यूट में कम पार्टिकल्स हो गए, इट्स कॉल्ड द डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया। मान लीजिए आपने शुगर ले लिया वाटर में, उसमें वाटर में शुगर ऐड किया 2-3 स्पून, वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है, ये डाइल्यूट है एक तरह से। मान लीजिए आपने कंसंट्रेटेड करना चाहे तो शुगर सिरप नहीं देखा आपने, वो और ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड है ना, तो वो है शुगर सिरप। तो समझते हो, जलेबी जब बनाते हैं तो जलेबी को लास्ट में शुगर सिरप में ही तो डालते हैं, हाँ। चलिए, तो अब देखो उसके बाद है सैचुरेटेड। इसको समझने की कोशिश करो, इसको समझना जरूरी भी है। सैचुरेटेड क्या है? सीधी सिंपल सी बात है, हमने वाटर लिया, उसमें सॉल्यूट ऐड किया सोल्ट का, और वो डिसॉल्व, फर्स्ट वी डिसॉल्व इट, हाँ कंप्लीटली डिसॉल्व भी हो गया है, ठीक है, ओके। एंड अगेन फर्दर वी ऐड some amount of the solute, some amount of the solute of किसका डाल रहे हैं हम? सॉल्ट का। यस, सॉल्ट हमने ऐड किया और फिर उसको डिसॉल्व किया, कोशिश किया डिसॉल्व करने का, एंड द सॉल्यूट फर्दर डिसॉल्व कंप्लीटली द सॉल्यूशन। ये फिर से कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, देखो जरा, यस, इट कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, सिंपल सा। बट फिर हम फर्दर इसमें क्या कर रहे हैं, सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, सेम में चेंज नहीं कर रहे, तो उसमें और हमने ऐड किया, ठीक है, ये ऐड किया हमने, ऐड किया। मैं उतने ही टाइम इसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही टाइम दूंगा जितना पहले वाले को दिया, और फिर देखता हूँ क्या डिसॉल्व होता है कि नहीं। यस, आप अभी भी देख सकते हो यहाँ पर इसमें थोड़े बहुत पार्टिकल्स हैं, ये उतना टाइम लिया है लेकिन ये स्लोली डिसॉल्व हुआ है, ठीक है ना। अब ये थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह गए, ये देखो, ये मैं डिसॉल्व करता हूँ, ये डिसॉल्व हो गया, चलिए हो गया, ठीक है ना, ये डिसॉल्व हो गया। चलिए अब फिर से हम और अमाउंट ऐड कर रहे हैं, किसका? सोल्यूट का।
ये लो सोल्ट का हमने और डाल दिया, इसमें सोल्ट डाल दिया, ये लो हमने और ऐड किया। अब हम और इसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसका रेट स्लो हो गया है, ये डिसॉल्व धीरे 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 थोड़े बहुत पार्टिकल्स आ रहे हैं। हम फिर इसमें और अमाउंट ऐड कर दे रहे हैं, हमने और अमाउंट ऐड किया इसमें और फिर उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि सॉल्यूट का जो डिसोल्यूशन है, सॉल्यूट का जो डाइल्यूशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा और वो बीकर में ही रहेगा। क्या करेगा? बीकर में ही रहेगा। ये अब डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, बस ये रुक गया, डिसॉल्व होना स्टॉप हो गया। टेम्परेचर पे, कौन से? रूम के टेम्परेचर पे। तो सेम टेम्परेचर पे जो स्टार्टिंग में मैंने डिसॉल्व किया था 1 स्पून, उसी को मैं ऐड करते ऐड कर रहे हो और लास्ट में टेम्परेचर सेम है। अब देखो ये डिसॉल्व नहीं होना चाह रहा, हाँ मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूँ लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होगा। इट्स कॉल्ड सैचुरेशन। अब सैचुरेशन में आ गया। आपको एक ही टीचर जो है बारी बारी से पढ़ा रहा है। फर्स्ट पीरियड स्कूल में फर्स्ट पीरियड आपको पढ़ाया, ठीक है, मजा आ गया। सेकंड पीरियड उसी का आ गया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। थर्ड पीरियड फिर उसी का आ गया और वही सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट। अब तो आपका सैचुरेशन आ जाता है। अब भाई अब नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं भाई, टीचर अब तेरे को नहीं झेल सकते हैं। अब कैपेसिटी नहीं है हमारी, सेम सब्जेक्ट को केमिस्ट्री को पढ़ने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आप सैचुरेशन, आपका जो माइंड है वो सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेशन में आ गया। अब एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। इतने चैप्टर्स, इतने पीरियड्स ले लेके क्या हमें मारेगा क्या? ओके, तो आपको अब सैचुरेशन में आ गया, यानी कि ये सैचुरेशन कंडीशंस हो गई। सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ सैचुरेशन? वी कांट ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in a solution, in a solvent at same temperature and pressure। हम उस पे सेम टेम्परेचर प्रेशर में और ज्यादा अमाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड, बिफोर द सैचुरेशन कंडीशन, अनसैचुरेशन मतलब वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर एंड pressure। It's called unsaturation solution। It's called unsaturation। सुपर सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन क्या है? अब देखो सुपर सैचुरेशन का ये कंडीशन, ये देखो आप देखो ये ऐड नहीं हो पा रहा है, डिसॉल्व हुआ ही नहीं। देखो क्लियर दिख रहा है ना, ये डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। ये सैचुरेशन है, सैचुरेशन कंडीशन से। It's called saturation। We can't add the more amount of solute in a solvent या in a solution at the same temperature because it's not for the dissolve, it's same temperature। उस सेम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होगा। यस, डिसोल्यूशन स्टॉप हो गया, इसे सैचुरेशन कंडीशंस बोलते हैं। तो सुपर सैचुरेशन कंडीशन क्या बोलते हैं? इस सैचुरेशन कंडीशन के बाद अब हम इसमें और सॉल्यूट ऐड करेंगे लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा, हम जानते हैं। बट कब डिसॉल्व हो जाएगा? अगर मैं इसे हीट करना स्टार्ट कर दूं, टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दूं, वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जो अभी टेम्परेचर है उसे इंक्रीज करूं, द सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। आप एक बीकर लीजिए, उसमें शुगर डिसॉल्व कीजिए, उसको डिसॉल्व करोगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो रहे, बट वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज ऑफ सॉल्यूट, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो डिसॉल्व हो जाएगा, और अमाउंट में ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हुआ कि मैंने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देते ही ये डिसोल्यूशन बढ़ गया, यानी कि ये जो अभी सैचुरेशन में था वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस वाटर की, इस सॉल्यूशन की एक क्रिटिकल एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपने उसके सर्टेन टेम्परेचर जितना बढ़ा दिया, उसके बाद भी जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं सुपर सैचुरेशन। आप सुपर सैचुरेशन पर ले गए, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वी कांट ऐड द मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर। एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद भी हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पा रहे हैं, इट्स कॉल्ड अ सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन। क्योंकि अब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, सर्टेन टेम्परेचर पे लगे, सेम टेम्परेचर पे नहीं है।
ठीक है, इट्स कॉल्ड सुपर सैचुरेशन। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? सुपर सैचुरेशन में ही क्या बनता है आपका शुगर, शुगर को देख लो तो शुगर सिरप बनती है ना जलेबी के लिए, वो सुपर सैचुरेशन कंडीशंस में आप जब हीट करके कढ़ाई में देखते हो तो हीट करते हो तो वो जो है आपका शुगर डिसोल्यूशन में होगी, सेम फेज में होती है, लेकिन उसको वापस नीचे उतार दो और थोड़ी देर के लिए कोल्ड होने दो, वो जितनी ज्यादा कोल्ड होती जाएगी उसका जो पार्टिकल्स ऊपर शुगर के वो कन्वर्ट होते चले जाएंगे सॉलिड में, जम जाते हैं ना, ऊपर हार्डेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये अब इसी कंडीशंस को जो वापस से जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है और ये सॉलिड कंडीशंस में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है तो इसे इट्स कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे कैसे मैंने कहा ये सॉल्यूट है मेरे पास, है ना, ये देखो अभी भी सॉल्यूट है, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसको समझते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। देखो मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूँ, है ना, डिसॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये डिसॉल्व नहीं हो रहा और आपको ये पार्टिकल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये पार्टिकल्स डिसॉल्व होना ही नहीं चाह रहे हैं, नहीं, अब अंदर की बात ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जो सॉल्यूशन में थे, जो सॉलिड फॉर्म में थे, वो तो डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में चले गए, लेकिन जो सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन फॉर्म में थे वो वापस से कन्वर्ट होकर सॉलिड फॉर्म में आ गए। ये प्रोसेस चालू रहता है, और लेकिन ये हमें कैसा लगता है, क्योंकि हमें तो वहां जो कंडीशंस बनी हुई है सॉलिड पार्टिकल्स की सेम नजर आ रही है, इतनी अमाउंट्स में नजर आ रही है, तो हमें लगता है कि वो डिसॉल्व होना ही नहीं चाह रहे। नहीं, वो डिसॉल्व हो रहे हैं और हो रहे हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहे। इट्स कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर आपके पास सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो ये दोनों है तो सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन क्या हो रहा है, जो सॉल्यूट है, जो बचे हुए सॉल्यूट है, जो इसके अंदर जो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स बचे हुए हैं, ये मैं जैसे डिसॉल्व कर रहा हूं, ये तो ब्रेक डाउन होकर सीधे किसी में सॉल्यूशन में मिक्स हो रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन में जो डिसोल्यूशन फॉर्म में है वो वापस से कन्वर्ट होकर किसमें? सॉल्यूट फॉर्म में आ रहे हैं। ये तो इधर जा रहे हैं और ये वापस कन्वर्ट होकर सॉलिड फॉर्म में आ जा रहे हैं, इसीलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग दिख रहे हैं, वहां सॉल्यूशन दिख रहा है। कुछ आई समझ में? इट्स कॉल्ड अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इट्स कॉल्ड अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई थिंक आपको ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा कि आपने क्या किया। What is the dynamic equilibrium? The solute particles present in the solution. मैं डिसोल्व कर रहा हूं तो सॉल्यूट पार्टिकल्स तो क्या हो रहे हैं, डिसोल्व होकर सॉल्यूशन में जा रहे हैं, लेकिन पहले से ही जो डिसोल्यूशन फॉर्म में सॉल्यूशन में थे वो कहां आ रहे हैं, वो वापस से सॉल्यूट फॉर्म में आ रहे हैं और आपको उतनी ही अमाउंट में दिखाई दे रही है, कंटिन्यूसली चल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डायनेमिक, क्योंकि ये उधर से चल रहा है, वो वापस इसमें आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। इट्स कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो हो ही गई, क्योंकि जितने इधर है वो इधर जो दिख रहे हैं आपको सॉलिड पार्टिकल्स वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, क्योंकि वो उधर जाके इधर आ रहे हैं, सेम अमाउंट फिक्स है, इक्विलिब्रियम में आ गया, आप कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो इट्स कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई थिंक आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी समझ में आ गया होगा। यस, सो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो हम इसके बाद वन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस और हैं उसको हम पढ़ेंगे on the basis of dispersion phase and dispersion medium and a solute or solvent के basis पे we have 9 types